देखो भाई, ऐसा है, वैलेंटाइन गया, एक तो 1 साल की हवस लॉकडाउन के चक्कर में, ऊपर से जैसा कि मैंने अभी बताया, जो शुभम की थी वो प्रदीप की हो गई, जो प्रदीप की थी वो प्रतीक की हो गई, जो प्रतीक की थी वो हिमांशु की हो गई, जो दिव्या थी, जो दिव्या का था वो सीमा का हो गया। तो ये जो जोड़े हैं ना, ये नए नए जोड़े हैं। अब इन नए नए जोड़ों में क्या होता है, लव इज इन द एयर। ये सेम स्टेटमेंट मैंने एक दोस्त से बोला था, जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, साला हरामजादा जवाब देता है, देयर इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। यार बकचोद साले, किसको समझा रहा हूँ मैं। तो ये नए नए जोड़ों में ना लव इज इन द एयर होता है, और इसी टाइम पे ओयो का सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है। बेचारों का 1 साल से होटल का धंधा डूबा हुआ था। उसके बाद से जोड़े क्योंकि नए थे, 2021 का जो कलेक्शन था वो भी इसी हफ्ते में हो गया भाई। अच्छा आप बताओ, हर धंधे में पीक टाइम आता है? आता ही नहीं आता। कलर पुताई वालों का, दिए वालों का दिवाली में आता है, रंग वालों का होली में आता है, बकरों का ईद पे आता है, ऐसे ही ओयो का भी धंधा है, वैलेंटाइन पे पीक पे आता है। हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो चाय पी रहे थे, करोड़ों की कंपनी बन गई पीछे पीछे। ऐसे ही कुछ होते हैं, भांति भांति के लोगों के बारे में बताऊंगा। कुछ होते हैं बुलेट प्रेमी, बुलेट चलाने वाली बुलेट। तो अपनी ड्रीम बाइक या अपनी बुलेट की फोटो डालेंगे वैलेंटाइन डे के दिन और लिखेंगे लव यू बेबी। मैंने कहा आयशा ट्रैक्टर की अगर परमिशन मिल जाए तो उसके साथ भी ओयो चले जाना। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, टैफे मोटर्स जो है वो रॉयल इनफील्ड को टेक ओवर कर चुका है। उसके बाद होते हैं कुछ जिम लवर। एक फेवरेट पोज होता है जो यूं होता है, डंबल हाथ में होता है, डंबल को किस करते हैं और कहते हैं लव यू बेबी। ऐसे हमारे परिचित हैं, उनको एक लड़की ने स्टेटमेंट दिया व्हाट्सएप पे, गोली मारू की आंख, नहीं ये नहीं बोला था उसने कहा गोली मारू या लाइन, विल यू बी माई वैलेंटाइन। भाई ने पलट के जवाब दिया, हड्डी तोड़ने में नालू पल, आई एम फ्रॉम बजरंग दल। तो ये हो गए पहलवान साहब। एक मेरा दोस्त बड़ा हरामी, बहुत शाना मंजा हुआ खिलाड़ी, कहता है भाई ये वैलेंटाइन डे नहीं होता, ये वैलेंटाइन वीक होता है, इसमें आदमी का एक दिन नहीं कटता, एक एक करके हर दिन कटता है। मैंने कहा भाई बात तो सही है, तेरे मेरे जैसे गरीबों का क्या होगा। बोले भाई तू चिंता मत कर, तेरा भाई बहुत शाना है। बोले अपन ने एक ही दिन की बुकिंग कर दी, बोल दिया जानू बहुत बिजी हूँ, अब वैलेंटाइन पे देखेंगे अपन सब। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 200 रुपए का कॉम्बो, उसमें टेडी भी है, उसमें चॉकलेट भी है, किस डे हग डे, 800 रुपए के ओयो वाले रूम में। तो भाई ने एक दिन में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। हमने कहा बहुत सही खेल गया यार मेरा भाई, भाभी भी मान गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई ने बोला था कि मैं बिजी हूँ भाभी से, तो भाभी ने भी पलट के जवाब दिया था कि वो भी बिजी है। जब सच्चाई पता चली तब पता चला कि वो तो सच में भाभी थी। जितना शाना मेरा भाई था उससे ज्यादा शानी अपनी भाभी थी, क्योंकि उनने वैलेंटाइन के एक दिन पहले एक से कह रखा था कि वैलेंटाइन वाले दिन पापा और भैया की नजर गहरी है, तुम एक दिन पहले मिली हो, और एक से कह दिया था कि वैलेंटाइन वाले दिन बजरंग दल वाले पकड़ते एक दिन बाद मिली हो, और मेरे दोस्त से कह दिया था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन तो मिली ली हो, नहीं तो छोड़ूगी नहीं। तब समझ जाओ भाभी जो है वो टैलेंटेड थी, पर मेरे हरामी दोस्त के साथ यही होना था, क्योंकि साला हमको झूठ बोल के लड़की के साथ घूमता था, उसका तो कटना ही चाहिए था। उसके बाद एक भाई साहब हमारे बहुत घनिष्ठ, रुको जरा सब्र करो। एक भाई साहब वैलेंटाइन के 2 दिन बाद मिले पूरे। अरे और पठान कहाँ जा रही है? कहता कहीं नहीं यार। मैंने कहा कहाँ था अभी तक? बोले प्री हनीमून पे। मैंने कहा प्री हनीमून क्या होता है भाई? बोले जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, ऐसे प्री हनीमून पे गया था गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सही खेल गया लौटे। मैंने कहा वाह बेटे तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। भाई से मैंने पूछा कहाँ गया था?
कहता शिरडी। मैंने कहा वैलेंटाइन वीक पे? कहता हाँ। मैं किसके साथ गया था भाई? कहते गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने कहा शिरडी मिला तुझे जाने के लिए? ये उसके बाद में समझ गया ये वो आदमी है जिनको पापा मम्मी हमेशा छुट्टी के नाम पे किसी न किसी मंदिर ही ले जाते थे, नहीं तो नानी का घर। उसके बाद हमारे, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन सरकारी मकान में रहा है? कोई रहा है कभी सरकारी नौकरी में? पिताजी रहे हो, सरकारी क्वार्टर में अपन रहे हो। सरकारी क्वार्टर की दो खास बातें हैं। एक खास बात है कि इसके दरवाजे कभी नहीं लगते। तो अगर आपको लड़की मिल जाए आपके मोहल्ले में, ऊपर से हो जाए आपका घर खाली, तो इसे तो सोने पे सुहागा कहते हैं। पर मेरा दोस्त बड़ा मजबूर सरकारी मकान में रहता, दरवाजे लगते नहीं थे। तो भाई बाहर खड़ा हो जाएगा, तेरी तो यहाँ से निकल, यही काम है मेरा। अच्छा सरकारी घर में एक और मास्टरपीस कॉम्बिनेशन होता है। वो पलंग देखा है, लोहे वाला फोल्डिंग वाला? वो लोहे वाला फोल्डिंग वाला पलंग था भाई, गया उसमें सिर्फ बैठते थे ना तो ही चू चू की आवाज आती थी, अब आप लगा लो। चलो, थैंक यू सो मच।